जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलिए, शाम के देखो 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर बनाने का। अग्निवीर आर्मी परीक्षा पेपर 2023 रहेगा हमारा। और आपको जो है देखो बिल्कुल इस बार आपको बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। आर्मी जीडी ट्रेडमैन की स्पेशल क्लास 17 अप्रैल 2023 के लिए आपकी चल रही है, जो कि आपकी देखो आर्मी ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। अपना पैटर्न सबको याद रखिएगा कि जो जीडी ट्रेडमैन का पैटर्न है उसके अनुसार जीके के 15 सवाल, जीएस के 15 सवाल, मैथ के 15 सवाल और रीजनिंग के 5 सवाल होते हैं। टोटल जो है देखो आपके 50 सवाल रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। ठीक है। और अभी याद रखिए, रोज दोपहर 1 बजे आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का टॉपिक वाइज टेस्ट आ रहा है। और इसके साथ साथ जो है देखो रोज शाम 7 बजे हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर बना रहे हैं। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में सभी लोग जरूर जुड़िए। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से सारे लोग क्लास को, सेशन को लाइक कर दें एक बार। इसके साथ सभी शेयर कर लेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। रजनामा इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक। पंचतंत्र, रामायण, कथा सरित सागर या फिर महाभारत। जो रजनामा है ये किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। सही जवाब क्या होगा? तो जो रजनामा है यह देखो महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। डी वालों का जवाब सही है। डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल मिला है कि नीति आयोग का पूरा नाम है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नीति कमीशन। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। सही जवाब क्या होगा? नीति का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम, तो नीति आयोग का पूरा नाम होता है देखो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बार ये सवाल जीडी और ट्रेडमैन का रखा है, तो अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री। और मतलब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं देखो नरेंद्र मोदी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा सब कुछ, हमारे पीएम। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि उज्जैन स्थित है। वेयर इज उज्जैन लोकेटेड। 15 जनवरी का जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है उसमें देखो ये वाला सवाल पूछा हुआ है, जल्दी से करो अगर बताओगे। चंबल नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर या फिर नर्मदा नदी के तट पर जो उज्जैन है यह कहां पे स्थित है। जो उज्जैन है यह कहां पर है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो उज्जैन है यह देखो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जो उज्जैन है यह शिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला है? अगला सवाल मिला हुआ है आपको देखो कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। द साउदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। ये नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर का सवाल है। इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर में जो है पहले आ रखा है। कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर या फिर पॉइंट कालीमेर पर। चलो जी सही जवाब क्या होगा? पूछा हुआ सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट और इंडियन आर्मी जीडी वालों का देखो 2021 में आया था। और जो नर्सिंग असिस्टेंट वाले हैं इनका देखो आया था 2020 का पेपर में। ठीक है। तो भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है यह देखो इंदिरा पॉइंट है। सी वाले सही है, सी वालों का जवाब जो है सही है। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। माजुली द्वीप, गुंडू द्वीप, दीव द्वीप या फिर दीवर द्वीप। देखिए आज आप जो भी सवाल इस पेपर में बनाइएगा वो सारा का सारा सवाल 2020, 2021 और 2022 का इंडियन आर्मी का परीक्षा में से रखा गया है। ठीक है, मतलब कि कहो तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर से ही आज का आपका टेस्ट पेपर बना है। इसमें देखो ये तीनों साल का मिला के लगभग आपका जो है 40 सवाल प्रीवियस ईयर से है। ठीक है, 40 सवाल जो है पहले वाला है इन 3 सालों से मिला के। तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ये पूछा हुआ है, तो याद रखनी है यह देखो माजुली द्वीप से है। माजुली द्वीप में है, ये जीडी वालों का पेपर का सवाल है। माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप याद रखना है किस नदी पर है, तो ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, याद रखिएगा सबको ही। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या फिर मृत सागर।
विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा होता है? तो विश्व का जो सबसे गहरा झील है यह है देखो बैकाल झील। ठीक है, सी वाले सही है। अगर यही आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है, जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। तो भारत का सबसे गहरा झील याद रखना है, देखो चिल्का झील है। ठीक है, सबको याद रखना। कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा, सबसे गहरा याद रखेंगे। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील को याद रखना है। यह देखो सबसे बड़ा तटीय झील भी है। ठीक है, सबसे बड़ा तटीय झील भी है। और इसी के साथ साथ देखो भारत का खारा पानी का भी सबसे बड़ा झील है। ठीक है, ये भारत का 3 चीज होता है, ध्यान में रखना सबको। पूछा हुआ है ये देखो सबसे बड़ा तटीय झील, ये सवाल जीडी वालों का आया था। और खारे पानी का सबसे बड़ा झील ये ट्रेडमैन वालों का आ चुका है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पूछा हुआ सवाल है, ध्यान में रखना। चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 वालों के लिए। क्या सवाल है कि मिजोरम की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? सही जवाब क्या होगा? कोहिमा, आइजोल, ईटानगर या फिर कबरी एंगलांग? सही जवाब क्या है? मिजोरम की राजधानी कहां है? चलो जी, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। ये 1 मिनट, चलो जी, मिजोरम की राजधानी कहां है? तो मिजोरम की राजधानी याद रखना है, देखो आइजोल है। ठीक है, बी वाले सही है, बी वालों का आंसर परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तेबई किस देश की थी? फ्रांस, चीन, जापान, श्रीलंका? ये ट्रेडमैन वालों का देखो 2021 का पेपर में आया था। 28 फरवरी 2021 को जो ट्रेडमैन का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। चलो जल्दी से करना और बताना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो नाम पूछेगा तो याद रखना जुंको तबई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कहां की है? तो याद रखना है, देखो जापान की है। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट करेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला पूछेगा, तो भारत की प्रथम महिला कौन है? तो ये याद रखना है, देखो ये है बछेंद्री पाल। ठीक है, और लगातार 2 बार चढ़ने वाली विश्व की, ठीक है, लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत के साथ साथ पूरा का पूरा विश्व का ये कौन है? तो ये याद रखना है, देखो संतोष यादव जी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब कोई। लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव और भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी बछेंद्री पाल। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। द फर्टाइल अलोवियल सोयल इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस चावल, चाय, कपास या फिर मक्का? जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है ये किसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? सही आंसर क्या होगा? तो जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है यह देखो चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए वाले सही है, ए वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलो जी अगला सवाल मिला हुआ है देखो आपका कि नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? विच कंट्री इज नोवाक जोकोविच फ्रॉम? सर्बिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड या फिर इंग्लैंड? याद रखिएगा कि प्रमुख देश से संबंधित खिलाड़ी, ये वाला सवाल इंडियन आर्मी का 2022 का पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकला। ठीक है, ये वाला टॉपिक प्रमुख देश से संबंधित खिलाड़ी वाला बहुत बार इससे सवाल आया। अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर दोनों साल में जो है इससे पूछा गया, तो दोनों पेपर में। ठीक है, 13 नवंबर वाला और 16 अक्टूबर वाला। तो नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो याद रखना है यह देखो सर्बिया देश से हैं। ए वालों का जवाब सही होगा, ए वाले जो है सही है। चलो अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको। अगला सवाल दिया हुआ है कि खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? खादर एंड बांगर आर द टाइप ऑफ सोयल? अलोवियल, काली, लेटराइट या फिर लाल? सही जवाब क्या होगा? खादर और बांगर मृदा जो है ये किस मृदा के प्रकार हैं? जो खादर और बांगर मृदा है ये किस मृदा से जुड़े हुए हैं? तो यह देखो जुड़े हुए हैं अलोवियल सोयल से। ठीक है, मतलब कि जलोढ़ मृदा से, यह जो है जलोढ़ मृदा के प्रकार है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? इन हुज मेमोरी द नोबेल प्राइजेस आर गिवन? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर? अगला है देखो ऑन्ट्रे मालरॉक्स। चलो जी, सही जवाब क्या होगा? जो नोबेल पुरस्कार है ये किसका स्मृति में दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है यह किसका याद में दिया जाता है? जल्दी से करना और बताना सबको। बिल्कुल सही जवाब जो है सभी लोगों को यहाँ पर करनी है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी जल्दी से बताओगे। तो नोबेल पुरस्कार सबको जानते हैं, बहुत इजी सवाल है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल देखो क्या मिला है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एज 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 3 दिसंबर। सही जवाब क्या होगा? हिंदी दिवस को जो है देखो किस रूप में मनाते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो हिंदी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। अगला है देखो सुश्री जयललिता। जो यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री याद रखना है सुचेता कृपलानी। और ये केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत, अगर भारत का भी पूछ दे तो वो पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, पूरा भारत देश में प्रथम बार सुचेता कृपलानी ही बनी थी। और किस राज्य में बनी थी? तो यूपी में बनी थी। ठीक है, जो सरोजिनी नायडू है ये याद रखना है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी कहां पर किस राज्य की बनी थी? तो यूपी की ही बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो जी, अगला सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अंतिम सवाल है जीके का। जीके का 15वां सवाल है। इसके बाद आपका 15 सवाल रहेगा साइंस से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? महावीर, ऋषभदेव, नेमिनाथ। अगला है देखो डी में नन ऑफ दीज। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो यह देखो माना गया है जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है आपका जीडी में जो है 13 नवंबर का पेपर में ही आया था, इसी साल 13 नवंबर 2022 में। ठीक है, महावीर को माना जाता है, लेकिन ये याद रखना ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, पर अगर प्रथम तीर्थकर की बात की जाए तो प्रथम तीर्थकर है देखो ऋषभदेव, और इन्होंने ही जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। पर संस्थापक क्यों मानते हैं महावीर को? संस्थापक जो है महावीर को क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा जो है जैन धर्म फैला था। ठीक है, इनके ये में जो है इन्हीं के जो समय है उसी टाइम सबसे ज्यादा जैन धर्म फैला था। लेकिन प्रथम तीर्थकर अगर ऋषभदेव थे। ठीक है, याद रखनी है, इन्होंने इसको स्थापित किया था। चलो हो गया, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? यहां से जो है देखो आपके जीएस के 15 सवाल होने जा रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला है देखो डी में नन ऑफ दीज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है यह है देखो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है देखो CaSO4 इंटू में 1/2H2O। ठीक है, याद रखेंगे सब कोई। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे भी पूछता है कि तत्वों का पहला आवर्त वर्गीकरण किसने किया? यह सवाल 2021 का आर्मी जीडी का पेपर का है। 28 मार्च 2021 का आर्मी जीडी का पेपर में जो है देखो इससे सवाल आया था। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे सही जवाब क्या है। तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो तत्वों की आवर्त सारणी के जनक याद रखने हैं देखो ये मेंडलीफ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। डी वाले सही हो, डी वालों का जवाब सही है। अगला सवाल है कि पपीते के पीले रंग का कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर येलो कलर ऑफ पपाया? पेपेन, लाइकोपिन, कैरिकेजेंथिन या फिर कैरोटीन? सही जवाब क्या होगा? पपीता का पीला रंग का कारण क्या है? पपीता जो है पीला किस रंग की वजह से होता है? सही जवाब क्या है? चलो जी बिल्कुल सही जवाब करना है सभी लोग, बताओ सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सबको यहां पर आंसर करोगे और बताओगे इस सवाल का सही आंसर क्या है। ठीक है, तो जो सही जवाब है यह देखो पपीता का पीला रंग का जो कारण है यह देखो होता है कैरिकेजेंथिन। ठीक है, सी वाले सही है, सी वालों का आंसर जो है सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है तो किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? ठीक है, चलो जल्दी से सबको यहां पर आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर क्या है। ठीक है, चलो जी बिल्कुल सही आंसर सबको यहां पर करना और बताना इस सवाल का सही आंसर क्या है। ठीक है, कौन सा रोग से ग्रसित है? तो एक व्यक्ति देखो अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है तो वो दूरदृष्टि दोष का शिकार है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखनी है दूरदृष्टि दोष का शिकार है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष का शिकार क्यों है? क्योंकि वो अखबार नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब कि वो नजदीक का चीज को नहीं देख पा रहा है अच्छा से। ठीक है, तो जब नजदीक का चीज को आप नहीं देख पाइएगा तब दूरदृष्टि होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, चलो जी
हो गया यहाँ पर। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि निम्न में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, चलो बिल्कुल सही, सबको को यहाँ पे आंसर करना है और बताना है कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो जी बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर करना और बताना इस सवाल का सही आंसर क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर सब लोग का आना चाहिए। इंद्रधनुष किस वजह से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो जो इंद्रधनुष है यह देखो बनता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश का परिक्षेपण की वजह से। ठीक है, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसको। ये वाले सही है, ये वालों का आंसर जो है सही होगा। ठीक है, ये वाले यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है? जीडी और ट्रेडमैन दोनों का पेपर में जो है देखो सवाल आया हुआ है। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सब लोग को यहाँ पर करना है और बताना है। चलो जी, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरा हुआ बर्तन मुड़ा दिखाई देता है? परावर्तन, न्यूटन का गति नियम, अपवर्तन या फिर उत्प्लावन? तो यह देखो मुड़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, सबको यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर किए हो। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर सही है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल पर चलेंगे कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश के एक किरण पुंज को आपतित कर दिया जाता है तब निर्गत होने वाले किस प्रकाश, ठीक है यहाँ पर प्रकाश लिखा हुआ है, के लिए अधिकतम विचलन होता है? चलिए बिल्कुल सही यहाँ पर करोगे और बताओगे कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को आपतित किया जाता है, जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को आपतित किया जाता है तो उसके बाद कौन सा रंग जो है वो सबसे अधिक विचलित होता है? ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पर सब लोग आंसर करोगे और बताओगे इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर सब लोग को करनी है। कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है प्रिज्म से गुजरने के बाद? तो वो रंग है देखो आपका बैगनी प्रकाश। ठीक है, ये सबसे ज्यादा विचलित होता है क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है ये सबसे कम होता है। ठीक है, इस वजह से सबसे अधिक विचलित होता है। और लाल प्रकाश का विचलन याद रखना सबसे कम होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का जो विचलन है ये सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है? क्योंकि जो इसका तरंग दैर्ध्य है ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान में रखोगे। और इसके साथ साथ याद रखना है, अभी पूछा गया था कि प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 रंगों का मिश्रण कैसा होता है? तो 7 रंगों का मिश्रण देखो इस प्रकार का होता है, विबग्योर होता है। ठीक है, VIBGYOR। ठीक है, ये 7 रंगों का मिश्रण है। ये पूछा है अभी 13 नवंबर को भी पेपर में आया था और 16 अक्टूबर को भी इंडियन आर्मी का पेपर में, दोनों पेपर में आया। 2022 में पूछा गया था कि प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों का क्रम क्या होता है? तो होता है VIBGYOR। ठीक है, याद रखिएगा विबग्योर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग होने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है? लाइम ऑफ सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस? सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही यहाँ पर सब लोग को आंसर करनी और बतानी है। जल्दी से सभी लोग जवाब दोगे यहाँ पर इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। चलो जी जल्दी से बताओ। देखो याद रखनी है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये होता है देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग देखो डॉक्टर करते हैं हड्डियों को जोड़ने में, जब हड्डी टूट जाती है, चित्रकार मूर्ति बनाने में, पेंटिंग बनाने में, और शिल्पकार मूर्ति बनाने में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? क्लोरीन, जिंक, आयोडीन या फिर डी में नन ऑफ दीज? याद रखनी है कि रोज शाम 7 बजे देखो आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन का स्पेशल क्लास आ रहा है, तो सभी लोग रोज शाम 7 बजे क्लास में जरूर जुड़ा कर है। तो यहाँ पर जो धातु है यह है देखो ऑप्शन बी, जिंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? द फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर वॉच रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर या फिर टेरिकॉट? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर सब लोग को यहाँ पर करनी है और बतानी है इस सवाल का सही आंसर क्या है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित जो प्रथम कृत्रिम रेशा है यह है देखो नायलॉन। बी वालों का जवाब सही है, बी वाले यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल है कि आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? What is the causative element of mosaic disease in potato? सही जवाब क्या होगा?
ये सवाल देखो जीडी में भी आया था 2021 का पेपर में, और इसके साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट में भी आया था 2021 का ही पेपर में। ठीक है, देखो मैं जब जीडी 2021 लिखता हूं तो बहुत लोग बोलते हो कि सर 2021 में तो पेपर कैंसिल हो गया था। नहीं हुआ था, हुआ था 28 मार्च 2021 को जीडी वालों का पेपर हुआ था। ठीक है, इसके बाद वाला कैंसिल हुआ था। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है, तो याद रखना है, यह देखो वायरस है। ए वालों का जवाब यहां पर सही है, ए वाले सही है। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति है। द डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत सेल, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर। अगला देखो दिया हुआ है विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको यहां पर देंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग को यहां पर देना और बताना है इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। इस सवाल का जो है सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जो आधारित युक्ति है यह है देखो आपकी प्रकाश विद्युत सेल। ए वालों का जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल है कि मनुष्य के रक्त का पीएच होता है। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या फिर अधिक क्षारीय। मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या है। मनुष्य का रक्त का पीएच मान याद रखना देखो 7.4 होता है। ठीक है, ये सवाल आपका 16 अक्टूबर का इंडियन आर्मी का पेपर में आ चुका है। तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है देखो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये कम क्षारीय होगा। ठीक है, सी वाले सही है, सी वालों का जवाब यहाँ पे सही है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की आयु, चट्टानों का प्रकार, चट्टानों का रंग या फिर चट्टानों की अवस्था। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या माप सकते हैं, इसमें क्या मापा जा सकता है, सही जवाब क्या होगा। रेडियोधर्मी डेंटिंग में किसको माप सकते हैं, तो रेडियोधर्मी डेंटिंग में याद रखना है देखो एज ऑफ रॉक्स, मतलब कि चट्टानों की आयु को मापा जाता है। ए वाले सही हैं, ए वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अब आपका आज का अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो अगर बताओगे। जीके का 15 सवाल हो चुका है, जीएस का 15वां सवाल है, इसी के साथ आपका जीएस कंप्लीट होगा। यूरिया किसके द्वारा रुधिर से पृथक किया जाता है, आंत, अमाशय, पलीहा या फिर गुर्दा। यूरिया को किसके द्वारा जो है खून से अलग करते हैं, तो यूरिया को देखिए खून से अलग किया जाता है गुर्दा के द्वारा। ठीक है, एक चीज पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण किसमें होता है। ठीक है, याद रखिएगा रक्त का शुद्धिकरण किसमें होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण याद रखना गुर्दा में होता है। 2022 का सवाल है 13 नवंबर वालों का। ठीक है, ध्यान में रखोगे सब कोई। चलिए अब चलते हैं, यहां से आपका मैथ रहेगा। ठीक है, यहां से जो है देखो आपका मैथ का सवाल होने जा रहा है। क्या देखो दिया हुआ है कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य ₹339 हो, तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखो क्या दिया है 12 प्लेट एंड जो है लिखा हुआ है देखो 9 चम्मच। ठीक है, इनका मूल्य कितना है, तो इनका मूल्य है देखो 339। आपसे क्या पूछा है, 4 प्लेट एंड 3 चम्मच। ठीक है, अच्छा ये सवाल याद रखोगे कब पूछा था, तो 2021 का आर्मी जीडी वालों का आ रखा है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा, तो सिंपल देखो 3 से भाग देके पूछ रहा है। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 से भाग दिया। ठीक है, मतलब कि 1 तिहाई पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो 3 तिहाई 9 होता है, मतलब कि यहाँ पर भी 1 तिहाई पूछ रहा है। तो जब देखो जब दोनों में सेम डिफरेंस चले, जब दोनों में सेम पूछा जाए तो अगला वाला में भी उतना ही कर दो, इसका भी 1 तिहाई निकाल दो, 3 से भाग दे दो इसमें भी। तो जब 339 में 3 से भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 113। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन डी 113, 113 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीग्रल्स। देखो मैं देखता हूं कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जब मैथ आता है तो क्लास को छोड़ देते हैं, पर ऐसा मत किया करो। जब मैथ में कम से कम 12/15 बनाओगे तभी समझो सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, और मैथ ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, क्योंकि देखो जीके जीएस में क्या पूछेगा वो बहुत अलग बात है, लेकिन मैथ जो है इसमें एक लिमिट होता है कि मैथ में लिमिटेड है कि इस टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग मैथ जरूर बनाया करो। ठीक है, प्रथम 100 धन पूर्णांक, तो देखो धन पूर्णांक 1 से शुरू होता है। ठीक है, 1 2 3 4,
और ये कितना तक जाएगा, प्रथम 100 बोला है, ठीक है, मतलब कि 100 तक जाएगा, ठीक है, यहां तक जाएंगे। अब देखो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले औसत निकालने को और जब सेम गैपिंग चले, देखो यहां सेम गैपिंग चल रहा है, ठीक है, +1 +1 +1, तो जब सेम गैपिंग चले तो पहला संख्या और अंतिम संख्या, ठीक है, पहला संख्या और अंतिम संख्या को आपस में जोड़ दो और जो है 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो 101/2 हो गया, काटो, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल से एक जीरो लगा के एक दशमलव लेंगे और हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब कि सॉरी यहाँ पे 2 पचे 10, 2 से 5 बार में कटेगा तो आएगा देखो 50.5। सी वाले सही है, सी वालों का जवाब जो है सही होगा। चलो जी अगला सवाल क्या दिया है कि तारा रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी, पूछा हुआ सवाल है 2020 का आर्मी ट्रेडमैन एंड 2021 का आर्मी जीडी, बस यहां पर संख्या का अंतर था, बाकी सवाल सेम था 2021 में जीडी वालों में, ठीक है। चलो जी क्या दिया है कि तारा रोज 1600 मिलीलीटर दूध पी जाती है, ठीक है, तो इसको लीटर में बदलिए क्योंकि हमको जवाब देना है लीटर में, तो 1600 मिलीलीटर है, ठीक है, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 1000 से जो है भाग देना होगा, ठीक है, क्योंकि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो काटो, ये देखो 10 से 10, 10 से 10, अब नीचे 10 है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1.6 लीटर, ठीक है, मतलब कि एक दिन में कितना पी 1 लीटर। आपसे क्या पूछा है, आपसे देखो पूछा है 4 सप्ताह में, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह में देखो 7 दिन होता है, तो 4 सप्ताह में कितना हो गया, तो एक सप्ताह में कितना हो गया 7 दिन, 4 सप्ताह में बताना है तो टोटल देखो आ गया 28 दिन, ठीक है। तो एक दिन में कितना दूध पी रही है, एक दिन में देखो दूध पी रही है 1.6 लीटर, आपको बताना है 28 दिन का, तो सिंपल सा 1.6 गुना 28 कर दो, ठीक है, मतलब कि सिंपल सा क्या हुआ, तो 28 गुना 16, 8 6 48 के 8, हासिल बचेगा 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हुआ, ये हो गया 16, ठीक है, 1 से गुना करोगे तो 28 ही आएगा, ये देखो 8 हो गया, 8 6 कितना हुआ 14 का 4, हासिल बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब कि 44.8 कितना आ रहा है देखो 448, एक अंक के बाद देखो दशमलव लगा था, एक अंक के बाद दशमलव लगाया देंगे, सही जवाब होगा 44.8 लीटर, सी वाले सही है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल देखो क्या दिया है कि 0.05 गुना में 5 है और माइनस में देखो 0.005 गुना में 5, ठीक है, पहले इनको गुना कर लो, 5 पचे कितना होता है 25 होता है, ठीक है, कितना अंक के बाद दशमलव है देखो 2 अंक के बाद, तो सिंपल सा 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, फिर माइनस का चिन्ह, अब क्या है देखो यहाँ पर, तो अब है देखो आपका फिर से 5 पचे 25 हो गया, ठीक है, और अभी कितना अंक के बाद दशमलव है, तो अभी देखो आपका जो है यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, तो अभी क्या हो गया, तो यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे तो देखो 3 अंक के बाद दशमलव आ गया, अब इसमें से इसको घटा दो, आपका जवाब मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पे होमवर्क है, अब आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या जवाब होगा, अभी मत बताओ, जब क्लास एंड हो जाएगा उसके बाद बताना, होमवर्क में जो है देखो आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल क्या दिया है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है, 13 से पूर्ण रूप से जो है भाग दिया जाएगा, ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है। अच्छा ये सवाल कब का है, तो ये सवाल देखो 2020 वालों का जीडी का है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो ये सवाल है इसको बनाने का तरीका देखो सिंपल सा है कि जितना संख्या से भाग देने को बोले उसी से पहले भाग लगा दो, ठीक है, तो 13 से क्या करेंगे 3428 में भाग देंगे क्योंकि और कुछ हमारे पास है नहीं, तो 13 दूनी कितना होता है देखो 26 होता है, कितना बचा 8 6 14 होता है, यहाँ पे देखो 8 बचा, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक जो है सभी लोग आ चुके हैं, यहाँ तक जो है सभी लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब चलो तो देखते हैं कौन कौन बता रहे हो, किसका जवाब कितना आ रहा है, चलो जी देखते हैं क्या आ रहा है, कितना बना रहे हो, बिल्कुल सही जवाब सब लोग का यहाँ पर आना चाहिए, कितना आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर आंसर करेंगे और बताएंगे, ठीक है। चलो आगे, अब तक तो सबकी कर भी लियो, आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया, अब मैं करता हूं, ठीक है, देखो 13 छक कितना हो गया 78 हो गया, बचा कितना 4 और यहाँ पर 8, तो 13 तिया कितना होता है देखो 39 होता है, इसमें से घटाओ 48 में से जब 39 घटाओगे तो बचेगा 9, जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन डी 9, डी करने वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पर सभी लोग का। अगला सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, अगला सवाल आपको मिला हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम 2310 तथा उसका महत्तम 30 है, यदि उसमें से एक संख्या 7 गुना 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा सेम सवाल देखो, ये सवाल पूछोगे कब का है, तो ये तो 2021 का है आर्मी जीडी का, पर अभी 16 अक्टूबर को देखो सेम सवाल आया था, यही वाला बनाने का तरीका भी यही था, बस यहाँ पे केवल संख्या दूसरे थे, ठीक है।
चलिए बना लेंगे। देखो ये सवाल बनाने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर में होता है देखो HCF गुना में LCM। ठीक है, तो दो संख्या, एक संख्या कौन सी है, तो एक संख्या देखो यहां पर दिया हुआ है, एक संख्या 7 गुना 30 मतलब कि 7 कितना होता है 21, तो एक संख्या 210 हो गया। एक संख्या दिया था ना देखो यहाँ पे 7 गुना 30, तो इसको निकालेंगे तो 7 21 210 आएगा, 210। और दूसरा संख्या मान लीजिए देखो x, ठीक है, बराबर में HCF कितना है 30 और LCM कितना है, तो यह है देखो 2310। ठीक है, x बराबर कर दो 30 गुना 2310 और बटा में आ जाएगा यहाँ पे 210। ठीक है, काटो, ये देखो 0 से 0 कटेगा, ये 210 इधर गुना में था तो इधर आया तो भाग में आएगा, याद रखना, तो नीचे कर दिया हूं। अब 3 से जो 21 है ये कटेगा 7 बार में, 7 से इसको काटिए 7 21, बचा यहाँ पर 2 और 1, फिर से 21 7 21 और 1 0 मतलब कि 330। जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन बी 330। ठीक है, आ गया सबका। चलो जी अगला सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है, 64 है और इसका पावर है देखो माइनस में 1/6। ठीक है, आ गए यहां तक। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी किसी का पावर माइनस में रहे तो ब्रैकेट के अंदर का संख्या जस्ट उल्टा होता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मानो नीचे बटा में 1 लगा हुआ है, तो अभी ये हो गया 1/64। ठीक है, और माइनस में पावर हो गया 1/6। ठीक है, यहां तक आ गए। अब कितना होगा देखो, तो जो 64 है ये 2 का पावर 6 होता है, जब 2 को 6 बार गुना करोगे तब जो है देखो आपका 64 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64 आया। तो 2 का पावर 6 मतलब कि ये 1/2 हो जाएगा और इसका पावर कर देंगे 6। अब देखो 2 का पावर 6 करते हैं तो 64 तो आता है, अब 1 का पावर कितना बार भी कर लो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर गुना में क्या हो गया, अब हो गया 1/6। अब माइनस हट जाएगा, माइनस क्यों हटेगा, देखो यहाँ पे माइनस से हट चुका है अभी, क्योंकि अब संख्या को हम लोग जस्ट उल्टा कर दिया तो माइनस हट जाता है। ठीक है, ये देखो 6 से 6 कट गया, अब जो संख्या उसका पावर 1 है तो पावर 1 से कोई मतलब नहीं है, 1/2 ही सही जवाब होगा। सी वाले सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल दिया हुआ है कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है। 2021 का आर्मी जीडी का सवाल है ये। ठीक है, 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती पूछा है, 16:24 हो गया। ठीक है, और जब भी तृतीयानुपाती निकालने को बोले, यही दिया हुआ था ना, जब भी तृतीयानुपाती बोलने को बोले तो इसके यहाँ बगल में जो है जस्ट बगल वाला संख्या रखते हैं, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा जो इसका बगल में था। अब अनुपात में यहाँ पर x रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको आगे वाला पता नहीं है। अब 16:24 मतलब कि 16/24, अभी समानुपात प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर का चिन्ह इसका। अब हो गया देखो 24/x। ठीक है, अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तिरछा तिरछा गुना, तो हो गया देखो 16 गुना x बराबर में 24 गुना 24। ठीक है, यहां तक आ गए। अब x बराबर करोगे तो ये तो 24 गुना 24 था ही, अब जो है 16 इधर गुना में था x के साथ, ये इधर भाग में आ जाएगा, काटो। 2 से 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, फिर 2 से 12 दूनी 24। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, अब हो गया देखो 3 गुना 12, 12 तिया कितना होता है 36 होता है, जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आ गए सब कोई। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। ये चीज दिया हुआ देखो 0.676767। ठीक है, जब भी आपको देखो सेम संख्या मिले तो उसके ऊपर बार लगाते हैं, जैसे देखो 2 2 अंक के बाद सेम संख्या है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर बार लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि आगे सेम संख्या चल रहा है, तो 0.67 के ऊपर मानो बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको बार बोलते हैं। अब यहां से जब डेसिमल हटाओगे दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे क्या होगा, 2 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब हो गया देखो 67, इस दशमलव हट चुका है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है और नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, और जब इस बार को यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ से हटाने पर नीचे का जो मान है वो 1 कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि बार हटाने के बाद जो 100 है वो 99 बन जाएगा, तो ये हो गया देखो 67/99। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन सी। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल क्या दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, चलिए अब यहां पर निकालेंगे देखो 3 संख्या का औसत योग। ठीक है, 3 संख्या का औसत योग निकाल लीजिए। 3 संख्या था, एक का औसत 7 चल रहा है, मतलब कि 3 गुना 7, तो ये कितना आया देखो 21 आया। अब फिर वही करो, 2 संख्या का औसत योग निकाल लो, तो ये हो गया 2। अब इनका औसत कितना था, 4 था, मतलब कि 2 गुना 4, तो 4 दूनी हो गया देखो 8। ठीक है, क्या पूछा है, तीसरी संख्या क्या। ठीक है, तो ये जो 3 वाला है इसमें से इस 2 को घटा दो, पता चल जाएगा कि तीसरा संख्या क्या है, मतलब कि 21 - 8, तो 21 में से 8 घटाएं तो ये बच्चा 13। क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी 13। बी वालों का जवाब सही है, बी वाले सही है। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल आपके सामने है, क्या देखो दिया है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है,
6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? जल्दी से करोगे और सब कुछ बताओगे। सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से करना और बताना है। देखो समीना, तो यहां पर क्या करेंगे, देखो लिख लेंगे समीना की वर्तमान आयु। ठीक है, कितना हो गया? तो समीना वाला कितना है? देखो ये 7 है, मतलब कि यहां पर आ गया 7x। ठीक है, अब बोला है सुहाना की वर्तमान आयु, तो यहां पर वो भी लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए सुहाना की वर्तमान आयु, तो अनुपात 3 है, मतलब कि 3x। ठीक है, क्या बोला? 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद की आयु एक हो गया 7x + 6, मानो जो अभी वर्तमान है उसमें 6 वर्ष बाद निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्या बोला? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, मतलब कि आयु का अनुपात करना है, तो बट्टा हो गया। ठीक है, अभी एक है 7x + 6 और अगला वाला कितना हो गया? ये 3x था, तो इसमें भी 3x + 6, इनका भी 6 वर्ष बाद का आयु, ये सुहाना वाला भी। ठीक है, अनुपात कितना है? तो यह है देखो 5/3, 5:3। ठीक है, हो गया। यहां पर इनका क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, मतलब कि आड़े तिरछे से गुना कर लो। 7 से 3 में कितना बार में कटेगा? तो 7 या 21। ठीक है, प्लस में 6 से 3 में गुना करो तो 6 या 18, बराबर में 5 से 3 में गुना करोगे तो 5 या 15x, प्लस में हो गया देखो 6 × 5 = 30। ठीक है, अब x को एक तरफ, अंक को एक तरफ, x को इधर ले जाओ, अंक को उधर ले जाओ, तो हो गया देखो 21x - 15x बराबर में 30 - 18। ठीक है, तो 21 में से जब 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6x बचेगा, और 30 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। ये 6 से 12 कटेगा 2 बार में, तो x का मान देखो आपका 2 आ चुका है। ठीक है, अब ये हो गया देखो 7 × 2 मतलब कि 14। अब ये हो गया देखो 3 × 2 मतलब कि 6। चलो जी, 14 में से 6 घटा दो। क्या बोला था? इनकी आयु में कितना अंतर है? आयु आपको मिल गया, वर्तमान आयु 14 और 6, इनका आयु का अंतर बताना था, मतलब कि 14 - 6 कितना आया? तो 8, 8 और 6 14 होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8। ए वालों का जवाब यहाँ पे सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, ए वाले सही हो। ठीक है, क्या देखो दिया है? अंडर रूट में 0.000 और 729। ये सवाल देखो नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मी जीडी दोनों में आया है, नर्सिंग असिस्टेंट का 2021 में और जीडी का 2020 में। चलिए जी, ये चीज है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, देखो क्यूब है तो 729 जो है ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, 9 का घनमूल निकालोगे, क्यूब निकालोगे तो 729 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 729 में देखो 2-2 अंक का, 3-3 अंक का जोड़ा बनता है क्यूब में। जब भी क्यूब निकालोगे तो 3-3 अंक का जोड़ा बनेगा, मतलब कि 3 अंक बराबर 1 अंक, और यहाँ पर भी 3 अंक बराबर 1 अंक। ठीक है, तो देखो 6 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 3 अंक के बाद बराबर, मतलब कि 1 अंक के बाद दशमलव, और अगला 3 अंक मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, मतलब कि 0.09। सी वाले सही हैं, सी वालों का आंसर जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या दिया है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? तो पहले यहां पर क्या निकालेंगे? पहले देखो निकालेंगे कुल वृद्धि। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से जो है 1 केजी बढ़ रहा है, तो कुल वृद्धि कितना हो रहा है? 1 केजी हो रहा है, मतलब कि 1 × 5, तो ये कितना हो गया? ये हो गया देखो 5 केजी। ठीक है, कुल वृद्धि हो गया 5 केजी का। अब आपको यहां पर बताना है नया व्यक्ति का वजन, नया वजन। ठीक है, तो ये 5 है, पहले से कितना था? 60 केजी वाला देखो उतरा है, 60 केजी भार वाला व्यक्ति बाहर गया है, तो 60 और 5 कितना हो गया? 65 केजी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डी वाले सही है। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, अगला सवाल मिला हुआ है, ये सवाल देखो गलत है। ठीक है, इस सवाल को नहीं कर रहे हैं, ये सवाल आज आपका गलत हो गया था टाइपिंग में, और ये वाला भी गलत है। ठीक है, ये 2 सवाल, ये दोनों भी प्रीवियस ईयर ही था, पर सही से टाइप नहीं हो पाया है। ठीक है, ये दोनों में गलती है टाइपिंग में, तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं। जीके का आज आपका 13 सवाल ही है। चलिए अब रीजनिंग का यहाँ से 5 सवाल रहेगा। ठीक है, देखो जीके का 10 सवाल हो गया, फिर इसके बाद आपका जीके का 15 सवाल हो गया, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, मैथ का देखो 13 सवाल था आज आपका, अब रीजनिंग का 5 सवाल रहेगा। टोटल हमारा 48 सवाल आज होने जा रहा है। चलिए, क्या है कि यदि तलवारें पेंसिल हो तो युद्ध क्षेत्र क्या होगा? यह जो है यहाँ से आपसे पूछा है कि यदि तलवारें जो है वो पेंसिल हैं तो युद्ध क्षेत्र क्या है? युद्ध क्षेत्र क्या होगी? देखो यदि तलवार, ठीक है, तलवार क्या है? तलवार पेंसिल है। ठीक है, तो युद्ध क्षेत्र, तो पेंसिल से कहां पे लिखते हैं? मानो जिस प्रकार तलवार से युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं, तो पेंसिल से कहां पे लिखते हैं? तो पेंसिल से देखो लिखते हैं पेपर में। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेपर। ए वालों का जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या देखो दिया है? PEAR को क्या लिख रहा है? तो यह देखो लिख रहा है EPRA। ठीक है,
चलिए PEAR को क्या लिखा, EP हो गया। अब क्या लिखा देखो RA, मतलब कि RA ऐसे करके लिखना है हमको। तो अब क्या है देखो BADN, तो पहले यहां से यहां लिखो, मतलब कि हो गया AB। अब यहां से यहां लिखो, तो ये क्या हो गया देखो ND, ABND आएगा, मतलब कि A वाले सही है, A वालों का जवाब जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि बसंत ग्रीष्म, उसी प्रकार अगला बताना है कि संबंध किसमें है, अगला जो है किससे कौन संबंधित है। ठीक है, देखो क्या दिया है बसंत ग्रीष्म, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर अगला संबंध बताना है कि अगला वाला जो है किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार देखो बसंत से ग्रीष्म, मतलब कि बसंत ऋतु के बाद क्या आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, मतलब अगला बता रहा है। ठीक है, तो अगला निकालो। शुक्रवार के बाद तो सोमवार आता नहीं है, बीच में शनि रवि आ जाता है, मंगलवार के बाद भी शुक्रवार नहीं आता है, बुध और गुरुवार होता है, बृहस्पतिवार के बाद बुधवार, तो ये तो एक पहले चला गया, एक पीछे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सही है ना वो होगा रविवार के बाद आपका सोमवार आता है। ठीक है, तो अगला यही बता रहा है, ये वाला सही हो, ये वालों का जवाब जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या दिया है कि इसमें जो अलग है उसको पहचानिए। आइडेंटिफाइड व्हाट इज डिफरेंट इन देम, इनमें से अलग कौन सा है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो बिल्कुल सही करना, ग्रेफाइट, पर्ल, डायमंड, कोल। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी को यहाँ पे करना और बताना है, इनमें से अलग कौन है, इनमें से जो है देखो आपका अलग क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलो जी बिल्कुल सही जवाब सबको करोगे बताओगे, इनमें से अलग क्या है। तो जो अलग है देखो यहाँ पर वो पर्ल है। पर्ल कैसे अलग है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है, जो डायमंड है और जो कोल है, ये सभी कोयला का अप्रूप है, ये सभी कोयला का ही अप्रूप होता है। ठीक है, लेकिन पर्ल ऐसा नहीं है, पर्ल अलग है। ठीक है, कोयला के साथ अप्रूप के साथ साथ याद रखना कि ये तीनों जो है एक अधातु है। ठीक है, पर पर्ल नहीं है। चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। आज का अंतिम सवाल आपका देखो दिया हुआ है, अंतिम सवाल यहाँ पर देखो आपको क्या मिला है। अंतिम सवाल आपके सामने है, देखो ये आपको दिया हुआ है कि जिस प्रकार सुई संबंधित है घड़ी से, उसी प्रकार चक्का का संबंध किससे है। चलो बिल्कुल सही जवाब सबको करना और बताना, ड्राइवर से, गाड़ी से, चाल से या फिर सड़क से। इसका सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, इस सवाल का जवाब जो है पहले आप लोग को देना है, फिर मैं बता रहा हूं। चलो जी जल्दी से सबको अपना अपना जवाब देना और बताना, पहले आप सब जवाब दोगे इस सवाल का, तो जल्दी से जवाब दो, इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे, सारे लोग शेयर कर दीजिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। में होता है बी वाले, सही है। चलो जी टोटल आज आपका 48 सवाल था, जरूर बताना 48 में से कितने सवाल को सही किए। सभी लोग लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना है। तो चलो ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत।